महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 52वें अध्याय में सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कंपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चित्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे, कोई 4 कोस और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर ही थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ सौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी, कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशाल काय महाबली नाग मत वाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परिग के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्व शत्रोपक्रम विषयक 52वां अध्याय संपूर्ण हुआ।